like a Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, हम एक नए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 ये जिस टॉपिक का डिस्कशन करती है वो टॉपिक कौन सा है, ध्यान दीजिए। सबसेट ऑफ ए सेट। एक्चुअली इसको मैं इसलिए छोड़ा था, एक पेज था और ये लिखने में ऐसे बहुत टाइम लगता, तो पेज मेरे पास था नहीं, इसलिए मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन अभी भी नहीं आया। तो मैं इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ, मैं उस पेज को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कलेक्ट हो जाएगा आपके पास। चलो, सपोज देयर आर टू सेट्स। एक सेट सपोज करिए ए है। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो क्या है? सबसेट ऑफ ए सेट। सबसेट ऑफ ए सेट। क्या कॉन्सेप्ट होता है? सपोज करिए एक सेट ए है 1 और एक दूसरा सेट बी 1 2 3। अब यदि किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए is contained in set B, then A is called subset of set B. set A के दोनों एलिमेंट set B में, तो हम क्या बोलेंगे? A is a subset of set B. Okay? A is a subset of set B और इसका एक सिंबल होता है, ऐसे इसे डिनोट करते हैं, A सबसेट ऑफ। और अगर सपोज करो एक सेट C है और एक सेट D है और C D का सबसेट नहीं है, तो इसी को हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, और भी इसमें बहुत सी चीजें आपको डिटेल में बतानी है। फिलहाल इतने से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ आगे के क्वेश्चंस को देखें। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। दो सेट है, देखो 2 3 4 और एक दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। अब देखो 2 3 4 इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं, देन दिस सेट, पहला वाला सेट दूसरे का सबसेट होगा। अब ये देखो A B C है, B C D है। अब देखो ये A B C सारे इसमें नहीं है, B C है बट A नहीं है। तो अगर किसी पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। ओके, जरा थर्ड पार्ट की तरफ मूव करें। यक्स इज ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ये क्लास आपके स्कूल के क्लास 11 के स्टूडेंट्स का सेट है। एंड यक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखो पूरे स्कूल के अंदर 11th 9th 10th सब होगा ना, तो ये पहला वाला दूसरे का सबसेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन। यक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या बनती है, बहुत अच्छा पार्ट है। अगर ऐसे आप करें, ये यक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन। अब किसी प्लेन में सारे सर्किल का सेट है, तो उसमें रेडियस 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट सब होंगे, ऐसे हो जाता। बट सिंबल्स आपको फोर्थ पार्ट, बट सिंबल्स आपको इसी फॉर्म में लगाना है। तो लेकिन पहला वाला दूसरे का सबसेट है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे होता तो ये करेक्ट होता, बट हमें पहले और दूसरे के रिलेशन को बताना है, तो पहला दूसरे का सबसेट नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यक्स इज ए ट्रायंगल इन प्लेन। यक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब ट्रायंगल में रेक्टेंगल नहीं आता, यहाँ कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता, एकदम इस स्टेटमेंट की कोई मीनिंग नहीं होती है सबसेट के फॉर्म में, तो ये नॉट सबसेट। इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। यक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। सेम वही वाला क्वेश्चन है, नॉट सबसेट। क्वेश्चन का पार्ट यक्स नहीं, सॉरी ये सही है, ऐसा आप करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्या है? पहले आगे वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेट को रिप्रेजेंट करता और ये सारे ट्रायंगल को, तो भाई सारे ट्रायंगल में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल भी तो होगा। ठीक है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। इवन नेचुरल नंबर, इंटीजर, बिल्कुल ये सबसेट होगा। अरे भाई इंटीजर में आपके सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर सब कुछ आते हैं, तो इवन नेचुरल नंबर भी अपने आप आ जाएगा।
तो एयर पार्ट भी जो आपका होगा इसमें पहला वाला सेट दूसरे का सबसेट होगा स्टूडेंट्स। तो ये सबसेट के बेसिक कॉन्सेप्ट को ये रिवाइज करता है। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, यहाँ भी सबसेट के ही कॉन्सेप्ट का एक फर्स्ट पार्ट है जो इसमें प्रिंट इसका हट गया है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है एक पहला सेट है A, B, बीच में इज नॉट सबसेट ऑफ B, C, A। ओके, और इसमें कहा क्या जा रहा है, ट्रू और फॉल्स बताना है। अब जरा स्टेटमेंट्स को देखें और बताएं कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अब देखो A, B इज नॉट सबसेट ऑफ B, C, इस सेट को बोला जा रहा है। अब देखो A, B दोनों इसमें है तो डेफिनेटली ये सबसेट होगा, लेकिन नॉट सबसेट लिखा गया है, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड पार्ट की तरफ देखिए, A इज सबसेट ऑफ X such that X is vowel in English alphabet। वॉवेल में क्या होता है, A, E, I, O, U होता है और A इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, दिस इज कंप्लीटली ट्रू स्टेटमेंट होगा। 1, 2, 3 है। अब यहाँ देखो 1, 3 तो है बट 2 नहीं है, तो इज नॉट सबसेट ऑफ होना चाहिए, सबसेट लिखा गया है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है। अभी ये देखो A, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, बिल्कुल इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ये देखो ये लिखा गया है, देखो एलिमेंट कभी ये सेट नहीं होगा, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसे ऐसे लिखा होता, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, A इज एलिमेंट ऑफ A, B, C, तो ये आपका करेक्ट होता, बट ऐसा लिखने से ये सेट हो गया। तो सेट कभी भी ऐसे एलिमेंट नहीं होगा। ऐसा होता अगर जैसे एक सेट A है और एक दूसरा ये है जिसमें ऐसा है, ठीक है, और फिर B और C, अगर इस तरह से होता तो यहां आप बोल देते कि A इज, अब यहां सबसेट का साइन लग जाता, ठीक है, सॉरी ये एक बार और यहां लिखना पड़ता, ये अब सबसेट का साइन लग सकता था, ठीक है। तो अभी बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और आपका कॉन्सेप्ट और डिटेल में क्लियर होगा। X इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। X एक इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, बस 2 एलिमेंट्स आएंगे आपके। ओके, और X इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, बिल्कुल 2 से भी ये डिविजिबल होगा। ये ध्यान दीजिए, हाँ, तो ये 2, 4 है और नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 6, तो इसमें बहुत कुछ होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ये सब 6 को डिवाइड करेंगे और भी बहुत सारा होगा, तो 2 और 4 भी इसमें होगा, यानी ये सबसेट है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ भी सबसेट के कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, और हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट आप एक देखें क्वेश्चन नंबर, ये देखें, ये भी आपका, ये प्रिंट गड़बड़ हो गया, चलिए अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं।